सो गाइज मैंने रिसेंटली एक चीज़ नोटिस की कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द थिंग आई लाइक टू डू एंड द थिंग्स दैट आई डोंट लाइक टू डू। ओके, तो इस चीज़ को करते हुए मुझे एक्चुअली काफ़ी सही पॉइंट्स मिले कि अगर कोई भी इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करेगा तो वो ऑलमोस्ट कोई भी चीज़ में अपना इंटरेस्ट बना सकता है एंड साथ साथ में उसमें अच्छा भी हो सकता है। ओके, एंड खुद पर्सनली मैंने इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क किया है एंड आई कैन टेल यू दैट दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। सो आगे बढ़ने के पहले आपको एक्चुअली आपके दिमाग के अंदर दो चीज़ें सोचनी पड़ेगी। पहली चीज़ है कोई ऐसी चीज़ जो आपको करनी पसंद हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन खेलना, चेस खेलना, या राइटिंग करना, या पढ़ाई करना जिसको अगर शायद इंटरेस्ट हो तो। सो आपको ऐसी कोई एक चीज़ सोचनी है जिसको करना है आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। यहाँ पे मैं डांस का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मुझे डांस करना पसंद है। अब मैंने यहाँ पे डांस इसलिए लिया क्योंकि जब मैं डांस करते करते थक भी जाता हूँ, फिर भी अगर कोरियोग्राफर कहता है मुझे कि एक और बार इस सॉन्ग पे डांस कर, तो भी मैं रेडी हो जाता हूँ उस चीज़ को करने के लिए। क्यों? बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन दैट थिंग। एंड दूसरी चीज़ आपको वो सोचनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, शायद वो चीज़ आपको इतनी पसंद ना हो बट आपको पता है कि आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोडिंग लेके चल रहा हूँ जिसमें आपको अपना इंटरेस्ट बढ़ाना है। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करने वाले एक साथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट पॉइंट है टू सीक बेनिफिट्स। तो अगर मैं डांस की बात करूँ तो जब भी मैं डांस करता हूँ तो एट द बैक ऑफ माई माइंड मेरे पास कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं उस चीज़ को लेके। जैसे कि जब मैं डांस करता हूँ मुझे पता होता है कि डांस इज़ लाइक अ एक्सरसाइज, और अगर मैं डांस कर रहा हूँ तो एक तरह से मैं मेरी बॉडी को फिट कर रहा हूँ। इसी तरह मैं कुछ न्यू स्टेप्स सीख रहा हूँ तो मैं और कॉन्फिडेंट होता हूँ उस चीज़ के लिए। या तो मैं मेंटली रिलैक्स्ड फील करता हूँ क्योंकि जब भी मैं डांस करता हूँ कहीं ना कहीं मेरा फ्रस्ट्रेशन या तो इमोशनल एनर्जी जो है वो उस चीज़ में लग जाती है, जिस वजह से मैं मेंटली रिलीफ फील करता हूँ। तो ये सारे के सारे मेरे बेनिफिट्स हैं जो चीज़ मुझे करनी पसंद है। सो ऑफकोर्स मैं जब भी डांस करता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं खुद से ये सारी चीज़ें बोलता हूँ, बट एट द बैक ऑफ माई माइंड मेरी ये सारी चीज़ें चल रही होती है। एंड इसी तरह आप भी जो काम करते हो उसके भी कुछ बेनिफिट्स होंगे जो कि बैक ऑफ द माइंड आपके चलते रहते हैं। तो आपको सारे के सारे बेनिफिट्स लिखने हैं। जैसे कि डांस करने से मेरे अंदर ही पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। अब ये सेम टू सेम चीज़ आपको उस काम के लिए करनी है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है। जैसे कि अगर मैं कोडिंग की बात करूं तो मैंने बॉक्स ऑफ कोडिंग वाले वीडियो के अंदर कोडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए थे। जैसे कि कोडिंग करने से मैं और स्मार्टर बनता हूँ, मैं और नए नए कॉन्सेप्ट सीखता हूँ प्रोग्रामिंग रिलेटेड, एंड साथ साथ में ये नए नए कॉन्सेप्ट सीखता हूँ तो मैं और कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, राइट। प्लस अगर मैं कोडिंग करूंगा तो मुझे और अच्छी जॉब मिल सकती है, राइट। तो ये सारे के सारे जो भी बेनिफिट्स आपको लगते हैं आपके वर्क के रिलेटेड या कोडिंग के रिलेटेड, वो आप एक पेन और पेपर लेके उस पर लिख सकते हो। अगली बार अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो आप ये सारी की सारी चीज़ें जो आपने लिखी हुई है उसे पढ़ सकते हो एंड अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो इस वजह से कि इन सारी चीज़ों के इतने बेनिफिट्स हैं। तो आपका माइंड भी उस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा एंड वो आपके माइंड को पुश करेगा उस चीज़ को करने में। सो दिस वॉज द पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है एक रूटीन। अगर मैं डांस क्लास की बात करूं तो मैं एक हफ्ते में 6 दिन के लिए डांस क्लास जाता था एंड वो भी फॉर द फिक्स्ड टाइम। सो मेरे माइंड को ये चीज़ पता चल गई थी कि ये इस टाइम पे डांस क्लास ही जाएगा एंड मेरा माइंड जो है वो भी रेडी होता था वो चीज़ करने को, राइट। बट अगर मैं कोडिंग की बात करूं तो कोडिंग में मेरा ऐसा कोई भी रूटीन नहीं था। ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ रूटीन। फॉर एग्जांपल शाम के 7 से 8 बजे तक मैं सिर्फ कोडिंग करूंगा 1 घंटा। ओके, लेट्स बी रियलिस्टिक। अगर आप बोलोगे मैं 3 घंटे कोडिंग को दे दूंगा तो आप 1-2 दिन करोगे उसके बाद छोड़ दोगे, बट 1 घंटा इज मोर देन इनफ। आप 1 घंटा रोज कोडिंग करोगे देन इट विल इंप्रूव योर कोडिंग अ लॉट एंड इससे आपका माइंड जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहेगा कि अभी 7 बज चुके हैं, ये अभी कोडिंग करने ही वाला है। एडिशनली अगर मैं मेरी एक्सपीरियंस से कहूँ तो आप पहले या दूसरे दिन पे काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो गए इस चीज़ को करने के लिए, तो आप कहोगे ठीक है चल मैं 2 घंटे या 3 घंटे कर लेता हूँ आज के दिन पे। बट आप ऐसा मत करना, बिकॉज आपके माइंड को एक बहाना मिल जाएगा। आप अगले दिन अगर वो चीज़ करोगे तो आपके दिमाग के अंदर आएगा यार कल 3 घंटे किया था ना यार, आज नहीं करते। ऐसा भी बहुत बार होगा, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। 1 घंटा करना पर रोज करना एंड आप खुद ही देखोगे ये चीज़ कि मैं खुद इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा होता जा रहा हूँ, बिकॉज आपका एक रूटीन सेट हो चुका है उस चीज़ को करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रेस्ट। अगर मैं डांस की बात करूँ तो डांस करने के बाद मेरी बॉडी पूरी की पूरी थक चुकी होती है, एक्सहॉस्टेड होती है, एंड उसके बाद मैं मेरी बॉडी को रेस्ट देता हूँ, मैं मेरे लेग्स को रेस्ट देता हूँ जिससे वो वापस से अपनी पावर ले लें। बट इसी जगह अगर मैं कोडिंग की बात करूँ तो कोडिंग एक्चुअली एक मेंटल वर्क है, फिजिकल वर्क नहीं है। तो जैसे फिजिकली मेरी बॉडी थक जाती है वैसे ही मेंटली मुझे ऐसे थके हुए सिग्नल नहीं मिलते हैं। ओके, सो मेंटल वर्क के अलग सिग्नल होते हैं, जैसे कि आपकी आंखें वो दर्द करने लगती हैं एंड आपका सिर दर्द करने लगता है, तो इसका मतलब आपका माइंड थक चुका है एंड उसे रेस्ट की जरूरत है। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हो तो अगर आप 1 घंटे की कोडिंग करते हो उसके बाद आप 15 मिनट के लिए आपकी आंखों को एंड आपके माइंड को रेस्ट दो। आप आपकी बॉडी जो है उसको स्ट्रेट कर सकते हो एंड आपकी आंखें बंद करके आपके माइंड को एंड आपकी आंखों को रिलैक्सेशन दे सकते हो। बट अगर आप ये रेस्ट वाला पार्ट स्किप करते हो तो आपका माइंड जो है वो हेट करने लगेगा कोडिंग को, बिकॉज वो कोडिंग करके थक जाता है।
बट आप उसे वो रेस्ट नहीं दे पा रहे हो, तो उससे ऐसा लगता है मैं कोडिंग करूँ ही क्यों। सो अगर आप कोडिंग करके थक चुके हो तो आप अपने फ़ोन को साइड में करना, फ़ोन मत यूज़ करना एंड सिंपली आपकी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना। फोर्थ पॉइंट इज टू प्रेज। सो एक बात ध्यान रखना कि जो प्रेजिंग है, मतलब कि शाबाशी देना है, वो एक्चुअली इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल एक 7 साल का बच्चा है जो अपने स्कूल में एक ड्राइंग बनाता है एंड उसकी जो ड्राइंग टीचर है वो उस ड्राइंग को देख के उसको प्रेज करते हैं कि वाह तूने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई। सो वो चीज़ एक्चुअली उस बच्चे के मन में एक इंटरेस्ट पैदा करती है ड्राइंग के रिलेटेड कि हाँ उसने एक्चुअली बहुत अच्छी ड्राइंग की है, तो वो और अच्छी ड्राइंग कर सकता है। वो और अच्छी ड्राइंग बनाता है एंड उसे और लोग प्रेज करते हैं एंड वो और अच्छा काम करने लगते हैं। तो सो प्रेजिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है इंटरेस्ट से, राइट। सो ये स्टेप एक्चुअली आगे जाके आएगा, बट अगर आप ये रूटीन पूरा का पूरा फॉलो करते हो तो आप ऑफकोर्स रोज अपग्रेड कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब और अच्छे होगे उस फील्ड के अंदर एंड आपको लोग प्रेज करेंगे उस फील्ड के अंदर ही। अगर मैं डांस का एग्जांपल लूँ एंड मैं बहुत अच्छे से डांस कर रहा हूँ तो कोरियोग्राफर मुझे प्रेज करता है एंड मुझे उससे और कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ एंड मैं और ज़्यादा एफर्ट देता हूँ उस चीज़ के अंदर। एंड अगर मैं कोडिंग की बात करूं एंड कोडिंग के अंदर भी अगर मैं अच्छा कोडिंग कर रहा हूं तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर मैं कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करूं तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसके अंदर मुझे पॉइंट्स मिलते हैं एंड पॉइंट्स अर्न करने के बाद मुझे स्टार्स मिलते हैं एंड यही स्टार्स एक तरह से एक रिवॉर्ड की तरह काम करते हैं एंड आपको प्रेज करते हैं उस चीज़ में इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए। सो एक तरह से यू कैन सी कि आप ये रूटीन को फॉलो कर रहे हो एंड रोज उस चीज़ में अपग्रेड कर रहे हो, तो आप खुद भी आपको रिवॉर्ड दे सकते हो या तो लोग आपको प्रेज करेंगे जिससे आपका जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ेगा। सो यू कैन ऑल्सो रिवॉर्ड योरसेल्फ बाय ईटिंग व्हाट यू लाइक या वॉचिंग वेब सीरीज या एनीथिंग यू लाइक। ओके, सो दीज वर द 4 पॉइंट दैट विल हेल्प यू इंक्रीजिंग योर इंटरेस्ट इन एनीथिंग। एंड अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो देन हियर इज द बोनस पॉइंट फॉर यू एंड दैट इज स्टार्ट विद द बेस। सुनने में पॉइंट काफी ज्यादा सिंपल लगेगा बट एक्चुअली ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल आप कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो एंड आपको C++ पहले से ही आती है तो आप वो स्टेप स्किप कर देते हो एंड डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो, देन चांसेस है कि आपका जो ग्राफ है वो नीचे जाए एंड फिर ऊपर जाए, फिर वापस से नीचे जाए ऊपर जाए, रोज का डेली का अलग अलग ग्राफ हो। बट अगर आप स्टार्टिंग से ही C++ के बेस से स्टार्ट करते हो, C++ सीखने से स्टार्ट करते हो, तो आपका जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर जाता रहेगा। आप स्टार्टिंग में नई नई चीज़ें सीखोगे और नया और नया और नया, भले ही वो आता हो आपको, बट आपका जो बेस है वो और क्लियर होगा, आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो और क्लियर होंगे, तो आपका जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर ऊपर जाता रहेगा। ओके, एंड आपको इस चीज़ से और बूस्ट मिलेगा कि हाँ मैं और नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये भी सेम चीज़ मैंने डांस से कंपेयर की थी क्योंकि डांस भी मैंने एकदम बेस से स्टार्ट किया था एंड रोज कुछ नई नई चीज़ सीख के ऊपर ऊपर मेरा ग्राफ गया। भले ही वो बेस आपके रिवाइज हो रहे हो, स्टिल आप बेस से ही स्टार्ट करना, डे 1 से बेस से स्टार्ट करना एंड धीरे धीरे रूटीन के साथ साथ ऊपर जाते रहना एंड और नई नई चीज़ें सीखना। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करें एंड आप सारे के सारे इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करो आपके लाइफ के अंदर। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून।